परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 11 जनवरी को मुंबई में बाबा जी की प्रेजेंस में हजूर जी ने बहुत ही ज़बरदस्त सत्संग फरमाया जी। बाबा जी और हजूर जी एक साथ 5 मिनट पहले ही स्टेज पर आ गए थे जी, और ठीक 9:30 बजे हजूर जी ने सत्संग शुरू किया जी, और लगभग 1 घंटे से 2-3 मिनट ऊपर समय तक संगत को बहुत ही खुलकर अच्छे अच्छे उदाहरण देकर समझाया जी। आज हजूर जी ने स्वामी जी महाराज की बानी धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना पर सत्संग फरमाया जी। संगत जी, ये वो बानी है जो सन 1990 से पहले हजूर महाराज जी अक्सर सत्संगों में लिया करते थे। आज हजूर जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खुद हजूर महाराज जी स्टेज पर विराजमान होकर सत्संग फरमा रहे हो। हजूर जी ने संगत को समझाते हुए बताया कि आज वो बानी आप सबके सामने रखी गई है, वो पूज्य स्वामी जी महाराज जी की अमूल्य बानी है जी। हजूर जी ने कहा कि संत महात्मा अलग अलग ग्रंथों और बानियों का सहारा इसीलिए लेते हैं ताकि हमें जीवन के उस सत्य से परिचित कराया जा सके जी, जो हमें परमात्मा के और निकट ले जाता है। और यही कारण है कि सत्संगों में विभिन्न संतों की बानियां सुनाई जाती है जी, क्योंकि हर बानी किसी न किसी अनुभव की सच्चाई को प्रकट करती है। आप जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि संत महात्मा जो कुछ भी ग्रंथों के माध्यम से बताते हैं वो केवल पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं होता, बल्कि उनके स्वयं के जीवन और आत्मिक अनुभूतियों का निचोड़ होता है जी। लेकिन अगर हम उस ज्ञान को केवल सुनने या सुनाकर आगे बढ़ जाने तक ही सीमित रख दे और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास ही ना करें, तो वो ज्ञान शब्दों की सीमा से बाहर नहीं निकल पाएगा। सच्चा लाभ तभी मिलता है जब उस ज्ञान को अपनाया जाए और व्यवहार में लाया जाए। जब हम अमल करते हैं तभी भीतर सच्चा विश्वास जन्म लेता है। हजूर जी ने इस बात को बहुत ही सहज और सुंदर उदाहरण से स्पष्ट तरीके से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि जब छुट्टियां खत्म होती है तो हम में से अधिकतर लोग वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। कोई ट्रेन से सफर करता है, कोई बस से, तो कोई किसी और साधन से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। और अगर रास्ते में कोई हमसे पूछ ले कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हम बिना सोचे समझे कह देते हैं हम अपने घर जा रहे हैं। फिर हजूर जी ने आगे एक गहरा प्रश्न रखा जी। हजूर जी ने फरमाया कि आखिर हमारा असली घर कौन सा है। आज क्योंकि हम शरीर के दायरे में हैं, इसीलिए हम अपने दुनियावी घर को अपना स्थायी ठिकाना मान लेते हैं। लेकिन जब हम इस शरीर को ध्यान से देखते हैं तो ये केवल मिट्टी से बना हुआ एक ढांचा है। हमारा वास्तविक अस्तित्व ये शरीर नहीं, बल्कि उसके भीतर बसने वाली आत्मा है। आप जी ने इसे और भी स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया जी, कि जैसे किसी गाड़ी से उसका इंजन निकाल दिया जाए तो वो केवल लोहे का एक निष्प्राण ढांचा बनकर रह जाती है। उसी प्रकार आत्मा के बिना ये शरीर भी केवल मिट्टी का ढेर मात्र है। फिर हजूर जी ने आगे फरमाया कि एक और तुलना करते हुए कहा कि जैसे तलवार जब तक म्यान में रहती है तब तक म्यान का भी एक महत्व होता है, लेकिन जैसे ही तलवार को बाहर निकाल लिया जाए म्यान केवल एक खोखला खोल बनकर रह जाता है। इसी तरह आत्मा ही इस शरीर को अर्थ और जीवन देती है। आत्मा के बिना शरीर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रहता। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाया कि हमारा वास्तविक स्वरूप ये नाशवान शरीर नहीं, बल्कि भीतर विराजमान आत्मा है। शरीर तो समय के साथ मिट जाने वाला है, लेकिन आत्मा सदा रहने वाली है। आप जी ने इसे समझाने के लिए एक सरल उदाहरण दिया जी। उन्होंने कहा कि अगर हम हरे रंग का चश्मा पहन लें तो हमें पूरी दुनिया हरी ही नजर आएगी, लेकिन जैसे ही हम चश्मा उतार देते हैं तब चीजें अपने असली रंग
और रूप में दिखाई देने लगती है। ठीक उसी तरह आत्मा ही हमारी असली पहचान है, मगर हम शरीर के चश्मे को पहने बैठे हैं, इसीलिए सच्चाई हमें दिखाई नहीं देती। हजूर जी ने आगे समझाया कि दुख की बात यह है कि हम इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठे, जबकि सच्चाई इससे कहीं गहरी है। इससे और अच्छी तरह समझाने के लिए आप जी ने एक राजा का उदाहरण दिया जी। आप जी ने कहा कि जैसे कोई राजा अपने राजसी वस्त्र उतारकर फटे पुराने कपड़े पहन ले और भीख मांगने लगे, और धीरे धीरे वो खुद को सचमुच गरीब ही समझने लगे। वास्तव में तो वो एक राजा है, मगर भ्रम में आकर अपनी असली पहचान भूल चुका है। बिल्कुल यही स्थिति हमारी हो गई है। हमने शरीर को ही अपना सच मान लिया है और आत्मा को पूरी तरह भुला दिया है। हजूर जी ने फिर सवाल उठाया। हजूर जी ने कहा कि आखिर आत्मा का असली घर कहाँ है? इस पर कबीर साहिब का वचन याद दिलाते हुए हजूर जी फरमाते हैं कि कहे कबीर ये राम के अंश। हजूर जी ने समझाया कि आत्मा कोई साधारण सत्ता नहीं है, बल्कि वो स्वयं परमात्मा का अंश है। बानी में यही रहस्य छुपा है, आत्म में राम, राम में आत्म, जिन्हस गुरु विचारा। इस गहरे सत्य को वही समझ पाता है जिस पर गुरु की कृपा हो जाती। ये बात हर किसी की समझ में नहीं आती। हजूर जी ने आगे फरमाया कि आत्मा नश्वर संसार की नहीं, बल्कि परमात्मा की सत्ता से जुड़ी हुई है और अतः हमें उसी और लौटना है। आगे हजूर जी ने पलटू साहब की बानी का उदाहरण दिया जी। हजूर जी ने फरमाया कि साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, यानी जिसे हम बाहर खोजते फिरते हैं वो मालिक तो हमारे भीतर ही निवास करता है। बस जरूरत है अपनी नजर को बाहर से भीतर की ओर मोड़ने की। हजूर जी ने आगे संगत को एक और गहरी बात समझाई जी। हजूर जी ने फरमाया कि बाइबल में भी ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि यू आर द लिविंग टेम्पल ऑफ द गॉड, यानी हर मनुष्य का शरीर स्वयं परमात्मा का जीवित मंदिर है। लेकिन क्या हम इस सच्चाई को वास्तव में समझ पाते हैं? आप जी ने फरमाया कि हर एक देह के भीतर मालिक स्वयं विराजमान है। बाबा जी भी सत्संगों में बार बार ये बात समझाते रहे कि परमात्मा कोई दूर नहीं है, उसे महसूस किया जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है। लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि आखिर उस परमात्मा को महसूस कैसे किया जाए। इसी संदर्भ में हजूर जी ने बानी का उदाहरण देते हुए फरमाया कि 100 जन निर्मल जिन आप पचाता, अर्थात जिसने मालिक को पहचान लिया, जिसने अपने भीतर झांक कर उसे जान लिया, वही व्यक्ति जीवन के असली उद्देश्य को समझ सका। आप जी फरमाते हैं कि हमारी भूल ये रही है कि हमने परमात्मा के अस्तित्व को केवल एक इंसानी रूप तक सीमित कर दिया, जबकि बानी में साफ कहा गया है चौथे लोक बसत एक स्वामी, यानी वो परमात्मा सचखंड में निवास करता है जो इस भौतिक संसार से कहीं ऊपर है। हजूर जी ने आगे बताया कि महाराज जी अक्सर ये कहा करते थे कि ये देश हमारा वास्तविक देश नहीं है, ये कौम हमारी असली कौम नहीं है, और ये धर्म भी हमारा अंतिम धर्म नहीं है। हमारा सच्चा देश तो सचखंड है, हमारी असली पहचान सच्चा नाम है, और हमारा धर्म केवल एक ही है, मालिक से प्रेम करना, उससे इश्क करना, उसी में पूरी तरह लीन हो जाना। आगे हजूर जी ने बहुत ही सरल और गहरा उदाहरण देकर समझाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि अभी हमारी अवस्था उस बच्चे जैसी है जो नर्सरी की कक्षा में पढ़ रहा हो और 12वीं के पाठ को समझने का प्रयास कर रहा हो। हर चीज का एक समय और एक प्रक्रिया होती, जैसे सोना आग में तपकर ही अपनी पूरी चमक और कीमत प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभवों और साधना की अग्नि से गुजरना पड़ता है।
उसी प्रक्रिया से आत्मा परिपक्व होती है और अपने असली स्वरूप को पहचान पाती है। हजूर जी ने आगे एक बहुत ही सहज और भावपूर्ण उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जिस तरह एक छोटा सा बीज अपने भीतर ये संभावना समेटे होता है कि वो आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बनेगा, उसी तरह हमारी आत्मा भी परमात्मा का अंश है और उसका वास्तविक लक्ष्य मालिक तक पहुंचना ही है। आप जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हमें ये मानव जीवन यूं ही नहीं मिला है। मालिक ने ये जन्म इसलिए दिया है ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें और अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर सकें। हजूर जी ने इसे एक और सरल उदाहरण से स्पष्ट किया जी। जैसे कोई बच्चा स्कूल में दाखिला ले और फिर पढ़ाई छोड़कर इधर उधर भटकने लगे, तो भला उसे कौन समझदार कहेगा? ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को भूलकर मालिक की ओर बढ़ने के बजाय संसार की उलझनों में खो जाए, तो हमें भी ज्ञानी कैसे कहा जा सकता है? हम अपनी सुविधा और आराम की सीमाओं में ही सिमट कर रह जाते, और यही कारण है कि मालिक की प्राप्ति हमसे दूर रह जाती। जब तक हम अपने सुख सुविधा के दायरे से बाहर निकलने का साहस नहीं करेंगे, तब तक उस परम सत्य तक पहुंचना संभव नहीं है। हजूर जी ने आगे बताया कि जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि में आई थी, तब परमात्मा से अलग होने का कोई दुख नहीं था, लेकिन समय के साथ हम संसार के दिखावे, बाहरी आकर्षणों और व्यर्थ के कार्यों में उलझे चले गए। मनुष्य का जीवन हमें विवेक और समझ की शक्ति के साथ मिला। मालिक ने हमें ये जीवन यूं ही नहीं दे दिया। वो चाहता तो हमें किसी पशु की योनि में भी भेज सकता था, लेकिन उसने हमें ये अनमोल मानव जन्म दिया कि ताकि हम स्वयं को पहचान सके, अनुभव प्राप्त कर सके और अतः उसी में वापस लीन हो सके। हजूर जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जैसे रात के समय एक पतंगा बार बार बल्ब की रोशनी के चारों ओर मंडराता रहता है और अंत में थक कर अपनी जान गंवा बैठता है, उसी तरह हम भी जीवन भर भटकते रहते, संसार की चकाचौंध में गुम हो गए, जबकि मृत्यु हमारे द्वार के पास खड़ी होती। फिर भी हम बेहोशी की अवस्था में संसार के जाल में फंसते रहते हैं, फंसते चले जाते हैं और इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। ना हमें अपने असली ठिकाने का ज्ञान होता है, ना ही मालिक की कोई पहचान बन पाती है। हजूर जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि हमारे जीवन का एक ही सच्चा उद्देश्य है, मालिक को पाना। अनगिनत जन्मों में हम कीड़े मकोड़े बने, पतंगे बने, सांप और ना जाने कितने रूप धारण किए। 84 लाख योनियों के बाद अब ये दुर्लभ मानव जीवन हमें मिला है। ये मौका केवल इसीलिए है कि इसी जन्म में हम मालिक को प्राप्त कर सके। इस अवसर को हल्के में मत लो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हमें अपने असली कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है और संसार के छोटे छोटे झमेलों में उलझकर अपने जीवन की दिशा नहीं खोनी है। हजूर जी ने बड़े स्नेह और सच्चाई से हमें आगे समझाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि हम लोग दौलत और ओहदे के पीछे भागते रहते, असल में दौलत तो इसीलिए थी कि हमारे जीवन में थोड़ा सुकून आए, जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। शुरुआत में हमारा मकान छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा घर बन जाता है, फिर 2-3 मकान हो जाते हैं। गाड़ियों की बात करें तो पहले छोटी गाड़ी से शुरू होता है, फिर बड़ी गाड़ी आ जाती है। आज तो हर घर में हर सदस्य के लिए अलग अलग गाड़ी हो जाती है, लेकिन वही दौलत जो हमें चैन देने के लिए थी, अब रात की नींद उड़ाने लगी है। यही दौलत हमारे दुखों की जड़ बन गई है। फिर हमें इनकम टैक्स का डर सताता है, बाजार गिरने का डर सताता है,
हजूर जी ने याद दिलाया कि पहले जमाने में परिवार एकजुट होते थे, तब घर का धन सबका साझा होता था। अगर अब हम सब ने अपने अपने दायरे सिमटा लिए, यहां तक कि पति पत्नी के भी खाते अलग हो गए। बानी में इसीलिए कहा गया है, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाए खाए। फिर हजूर जी ने ओहदे की बात की थी। ओहदा हमें इसीलिए मिला था कि कुछ सहूलियतें हमें ले, जीवन सरल हो। लेकिन जैसे ही ओहदा गया, हमारी आदतें वहीं रह गई और उसका जाना हमें अंदर से तोड़ गया। वो ओहदा जो सुकून देने के लिए था, वही हमारे दुख का कारण बन गया। बच्चों की बात करते हुए हजूर जी ने फरमाया, हजूर जी फरमाते हैं कि बच्चों को पाने के लिए हम ना जाने कहां कहां मत्था टेकते, और जब बच्चे हो जाते हैं तो हम उन्हें बस अपनी मर्जी से चलाना चाहते। अब खाना खाओ, अब ये करो, अब वो करो, अब पढ़ाई करो, जबकि हमारा असली मकसद तो था उनका चरित्र निर्माण करना। लेकिन हम नियंत्रण करने में ही उलझ कर रह गए। बच्चों को हम अपने बस में रख ही नहीं पाए, और फिर एक दिन वो हमसे दूर हो गए। अब वो हफ्तों बाद हमें फोन करते। सोचिए, क्या वो बच्चे हमारे सुख का कारण बने या दुख का? हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि हमें जरूरत और चाहत के फर्क को ही नहीं समझा। बानी में कहा गया है, सब पर्वत जड़िया मौत तलवाम हेठ। हमारी इच्छाएं पर्वतों से भी भारी हो गई है और मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। फिर हजूर जी ने आगे समझाया कि आज हम सुबह उठते हैं और क्रोध से भरे होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने हमारा जीना दुर्लभ कर दिया है। इसीलिए बानी में कहा गया है, होम में दीर्घ रोग है, दारू भी समाए। यदि मालिक की कृपा हो और हम गुरु का शब्द उचारे, तभी ये रोग मिट सकता है। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि सब कुछ अपना एक राम प्यारा। स्वामी जी कहते हैं कि गुरु का नाम संभाले चलत यही है धाम। नाम दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक नाम और दूसरा ध्वनात्मक नाम। हम जल को, सूर्य को, हवा को देवता मान बैठे। सृष्टि के जन्म और मृत्यु के चक्कर को हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप दे दिया। पर असली नाम वो है जो ध्वनि रूप में है, वो शक्ति जो सृष्टि को चला रही है। हजूर जी ने बहुत ही स्पष्टता से समझाया जी कि यही नाम सृष्टि के आरंभ का मूल कारण, और नाम ही पूरी सृष्टि को निरंतर गति दे रहा है। आप जी फरमाते हैं कि यदि ये नाम हमारे शरीर से अलग हो जाए तो शरीर का अस्तित्व उसी क्षण समाप्त हो जाता है। बानी में भी यही सत्य प्रकट किया गया है। सब में ज्योत, ज्योत है सोई, तीसरे चानन सब में चानन हुई। अर्थात वही एक दिव्य ज्योति हर जीव के भीतर विद्यमान है, वही प्रकाश सब में समान रूप से फैल रहा है। हजूर जी समझाते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी किसी ना किसी रूप में इसी सत्य की ओर इशारा करता है। विज्ञान भी कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई और उसी क्षण प्रकाश और ध्वनि का जन्म हुआ। वही ध्वनि, वही नाद आज भी हमें भीतर से पुकार रही है, बस हम उसे सुन नहीं पा रहे। आप जी ने एक गहरा उदाहरण देते हुए कहा कि हमारा सिर एक उल्टे कुएं की तरह है, जिसके भीतर ये दिव्य ज्योत और प्रकाश निरंतर प्रज्वलित है। लेकिन हजूर जी ने दुख के साथ कहा कि हम लोग इन बातों की गहराई को आज तक सही अर्थों में समझ ही नहीं पाए। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे और चर्च भी जाते हैं, लेकिन वहां जाकर ज्यादातर हम केवल इमारतों और बाहरी प्रतीकों तक ही सीमित रह जाते हैं। मस्जिद में अजान की आवाज गूंजती है, दीप जलते हैं, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है, बानी का पाठ होता है, चर्च में मोमबत्तियां जलती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन असली सच्चाई तो इन सबके भीतर नहीं, बल्कि हमारे खुद के भीतर छिपी होती है, अपने भीतर छुपी होती है।
अफसोस इस बात का है कि हमने कभी अपने अंदर झांकने का प्रयास ही नहीं किया। हमने बाहरी पूजा पाठ को ही सच्ची इबादत मान ली, जबकि पूजा का वास्तविक अर्थ तो मन को एकाग्र करना है, भीतर की ओर लौटना है। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि पूजा भी एक तरह का लेन देन बन चुकी है। अब तो लोग ऑनलाइन पूजा करवा लेते, पैसे भेजे और समझ लीजिए कि पूजा पूरी हो गई। हजूर जी ने आगे फरमाया कि हम अलग अलग तीर्थों स्थलों की यात्रा करते हैं, वहां जाकर स्नान करते हैं, लेकिन सच्चा तीर्थ कोई भौगोलिक स्थान नहीं होता। असली तीर्थ वो है जहां आत्मा को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। तीर्थ कोई जगह नहीं है, तीर्थ एक अवस्था है, एक अनुभव है जो भीतर जागता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि पहले समय में स्नान का असली उद्देश्य केवल शरीर को साफ करना होता था, जिससे कि बाहरी सफाई हो सके, ताकि इंसान एकाग्र होकर मालिक की भक्ति में बैठ सके और भजन सहजता से हो पाए। लेकिन आज इंसान ने नहाने को ही मुक्ति का मार्ग समझ लिया। इंसान अलग अलग धार्मिक स्थानों पर जाकर नहा रहा है। अगर मुक्ति इतनी आसानी से होती तो ये दुनिया कब की खाली हो गई होती। बाहरी स्नान से शरीर की सफाई हो सकती है, मन की सफाई के लिए शब्द का सहारा लेना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, दूसरा कोई जरिया नहीं है। फिर आगे हजूर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि आखिर गुरु कौन है। आप जी ने स्पष्ट किया कि सच्चा गुरु वही होता है जो हमें नाम से जोड़ता है, जो स्वयं की पूजा या महिमा करवाने की बजाय हमें नाम की कमाई की ओर प्रेरित करे, जो हमें मालिक के हुक्म में रहना सिखाए। मालिक का क्या हुक्म है, बानी भी यही कहती है, एको नामो हुक्म है नानक, सदगुरु दिया बुझाए जी। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बाहरी गुरु हमें भीतर बसे सच्चे गुरु तक पहुंचने का मार्ग दिखाते, वास्तव में असली गुरु हमारे अंदर ही विराजमान है। इसी गहरे सत्य को बानी में इन शब्दों में कहा गया है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, यानी शब्द ही गुरु है और हमारी चेतना उस धुन की शिष्य है। आप जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि ये संसार केवल रंग बिरंगा तमाशा है, माया का फैलाया हुआ जाल है। यहाँ राजा भी झूठा, प्रजा भी झूठी, और ये पूरा संसार भी अस्थाई है। धन, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, ये सब पल भर के मेहमान हैं। लेकिन हम इन्हीं चीजों से उलझकर अपने मालिक से दूर होते चले गए। इसी कारण कहा गया है कि तप, राज, सुख और नरक सब कर्मों के ही बंधन हैं। हमारे कर्मों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम माया की जंजीरों में जकड़े हुए। धीरे धीरे हमारा मन काला होता चला गया। हजूर जी ने समझाया कि जैसे गंदा कपड़ा साबुन से धोने पर साफ होता है, वैसे ही पापों और विकारों से भरे मन को केवल नाम और शब्द की कमाई से ही शुद्ध किया जा सकता। कोई और उपाय इसमें कारगर नहीं होता। आगे हजूर जी ने फरमाया कि कई बार हम शिकायत करते हैं कि हमें भीतर कुछ दिखाई क्यों नहीं देता, कुछ सुनाई क्यों नहीं देता। इस पर हजूर जी ने बहुत ही सरल उदाहरण देकर फरमाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता रहे और ये उम्मीद करे कि वो उत्तर पहुंच जाए, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह बिना सही दिशा के अभ्यास के भीतर का अनुभव नहीं हो सकता। इसी कारण रोज 2.5 घंटे बैठने का हुक्म दिया जाता है। जब मन शांत और सहज होगा तभी भीतर की धुन अपने आप सुनाई देने लगेगी। हजूर जी ने आगे फरमाया कि सहज जीवन के 2 मुख्य आधार हैं, धैर्य और संतुलन। अगर कोई हमें गाली दे और हम भी गुस्से से उसी तरह जवाब दें, तो हम भी उसी स्तर पर उतर आते हैं। बड़े महापुरुषों ने कहा है कि अगर सामने वाला मूर्खता कर रहा है तो क्या हमें भी वही करके मूर्ख बन जाना चाहिए? अगर उस समय हम 2 मिनट चुप रह जाएं, अपने भीतर संतुलन बनाए रखें,
और सहजता को थाम ले तो वातावरण अपने आप शांत हो जाता है। यही सच्ची साधना है और यही भीतर की यात्रा का पहला कदम। हजूर जी ने फिर जीवन के संतुलन की बात की। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी 3 पहियों पर चलती, व्यक्तिगत जीवन, कामकाज और परमार्थ। ये तीनों मिलकर जीवन का संतुलन बनाते हैं। लेकिन आज कामकाज ने हमारी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया और परमार्थ को हम भूल गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ परमार्थ में ही लगे रहे, बल्कि जैसे सृष्टि का हर तत्व संतुलन में है, जल, अग्नि, वायु, वैसे ही जीवन का संतुलन जरूरी है। हजूर जी फरमाते हैं कि ताजमहल बनने में 22 साल लग गए थे। भारत की आजादी भी बरसों की मेहनत और संघर्ष के बाद मिली। ऐसे ही अगर हमें अपने मन को माया के पिंजरे से आजाद कराना है तो मेहनत तो करनी ही होगी। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर मालिक पर भरोसा रखा तो वो खुद हमें मुश्किलों से पार कराएंगे। हम अक्सर सत्संग में आते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, पर असली चमत्कार तब होगा जब हम अपने मन को मालिक की भक्ति में टिकाएंगे और सच्चे अर्थ में उसके प्रेम को अपने भीतर जगाएंगे। यही है असली मार्ग, यही है असली सफलता। हजूर जी फरमाते हैं कि संत महात्मा कोई चमत्कार नहीं करते, वो तो केवल सहज अवस्था की ओर ले जाते, और ये सहज तब आएगा जब आत्मा सचखंड तक पहुंचेगी, तभी भीतर का सच्चा चैन महसूस होता है। फिर हजूर जी ने शरण की महिमा समझाते हुए फरमाया कि शरण क्या है। क्या ये है कि हम किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, किसी मंदिर, मस्जिद या धर्मशाला में जाकर पूजा पाठ करें और 100 की अब हम शरण में आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हजूर जी बताते हैं कि शरण कोई जगह या क्रिया नहीं है, ये तो एक मानसिकता है। शरण का मतलब है खुद को मालिक के आगे पूरी तरह समर्पित करना। शरण में इंसान अपनी सोच को खत्म कर देता है, अपनी हस्ती मिटाकर खुद को मालिक में लीन कर देता है। हजूर जी ने संगत को समझाते हुए फरमाया कि श्री गुरु अमरदास जी का एक प्रेरणादायक प्रसंग सुनाया कि एक समय गुरु अमरदास जी ने मिट्टी के चबूतरे बनवाने की सेवा रखी। अब यह सेवा 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 78 बार करवाई गई। कभी चबूतरा यहां बनवाया जाता, कभी वहां, कभी कहीं तो कभी कहीं। तो संगत पूरे मन से सेवा में लगी रहती, बिना किसी सवाल या शिकायत के। लेकिन हर जगह सब एक जैसे नहीं होते थे। कुछ लोग इस सेवा को लेकर ताने कसने लगते, तरह तरह की बातें कहने लगते। उस समय गुरु अमरदास जी ने एक सच्चे और समर्पित सेवक ने आगे बढ़कर सबको रोका और दृढ़ता से कहा, अगर कुछ कहना है तो मुझे कहो, मेरे मालिक के बारे में कुछ मत कहो। उस सेवक ने ना किसी की निंदा की, ना किसी की परीक्षा ली और ना ही किसी के शब्दों को मन में जगह दी। हजूर जी ने फरमाया कि वही विनम्र और धैर्यवान सेवक आगे चलकर गुरु रामदास जी बने। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी की आलोचना नहीं की, कभी किसी को तोला नहीं और ना ही किसी को छोटा बड़ा समझा। उनका पूरा जीवन सेवा, सहनशीलता और समर्पण की मिसाल बन गया। हजूर जी ने यह प्रसंग इसीलिए सुनाया ताकि हम अपने भीतर झांक सकें। आज हम भी बड़े सहज भाव से कह देते हैं कि हमने खुद को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, लेकिन असली समर्पण तो तब प्रकट होता है जब सेवा में धैर्य हो, आलोचना में चुप्पी हो और मन में किसी के लिए निंदा या शिकायत का भाव न रहे। यही सच्ची गुरु भक्ति की पहचान है। आगे हजूर जी ने फरमाया कि स्वामी जी महाराज बड़े प्रेम और गहराई से समझाते हैं कि मनुष्य का जन्म कोई साधारण बात नहीं है। ये अनमोल देह 84 लाख योनियों की लंबी यात्रा के बाद प्राप्त होती।
हर योनि में चाहे आत्मा ने केवल 1 वर्ष ही क्यों ना बिताया, फिर भी ये मानव जन्म करोड़ों वर्षों के बाद नसीब होता है। इसीलिए ये अवसर अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य है। इसके बावजूद हम अक्सर ये कहकर टाल देते हैं कि भक्ति तो बाद में करेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि यही जीवन, यही क्षण भक्ति का वास्तविक अवसर है और इसे व्यर्थ जाने देना अपने ही हाथों से अनमोल खजाने को गंवाना है। हजूर जी ने बड़ी सादगी से कहा कि हम अक्सर मालिक से दया की प्रार्थना करते, लेकिन अगर सच में देखें तो मालिक ने हम पर पहले ही अपार कृपा कर दी। उसने हमें ये मनुष्य जन्म दिया, जो अपने आप में सबसे बड़ी दया है। इसी जन्म के साथ उसने हमें विवेक की शक्ति दी, ताकि हम सही और गलत का भेद समझ सकें। इतना ही नहीं, अपनी पूर्ण कृपा से उसने हमें सद्गुरु की संगत दी और अनमोल नामदान का वरदान भी प्रदान किया। अब जरा ठहर कर सोचिए, इसके बाद और किस दया की हमें जरूरत रह जाती। अब प्रश्न ये नहीं है कि दया मिले या ना मिले, बल्कि असली बात ये है कि जो दया हमें मिल चुकी है उसका सही उपयोग कैसे किया जाए। हजूर जी ने इसे एक सरल उदाहरण से समझाया जी। हजूर जी फरमाते हैं, जैसे हम भोजन बनाते हैं, खाते हैं और फिर उसे पचाते हैं, वैसे ही अब हमें उस दया को अपने जीवन में आत्मसात करना है। अब समय है कि हम नामदान की विधि में मन लगाएं, जैसे सद्गुरु हमें सिखाते हैं। लेकिन हमारी आदत ये बन गई है कि फिर भी हम बार बार कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि आखिर मांगे क्या, क्योंकि संसार से जो कुछ भी मांगा जाता है वो टिकने वाला तो नहीं होता। मालिक की बानी में साफ साफ कहा गया है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना कोई। हजूर जी ने अंत में ये भी फरमाया कि स्वामी जी हमें बार बार यही बोध कराना चाहते थे कि भीतर जो अनुभव होते हैं उन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। बानी में आता है, जो तू दिसे वो है नहीं, जो है वो कहा न जाए, सियाना ब्याना क्या कहे गूंगे का गुड़ भाई। अर्थात जो भीतर दिखाई देता है वो वास्तव में वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और जो सच्चा अनुभव है वो कहा ही नहीं जा सकता। जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं समझा सकता, वैसे ही ये आत्मिक अनुभूतियां शब्दों से परे होती। हजूर जी भी यही फरमाते हैं कि ऐसे अनुभव केवल महसूस किए जाते, लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। संगत जी, आज के सत्संग में वातावरण कुछ विशेष ही था जी। ऐसे ऐसे उदाहरण से हजूर जी ने मुंबई की संगत को समझाया कि अगर अब भी हम लोग ना समझ सके तो फिर दोष हमारा ही होगा। गुरु तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। संगत जी, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें जी, और संगत के इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर इसका हिस्सा जरूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।